हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, हमने गोल्ड में 15 मिनट में मैंने ये एरिया मार्क किया था। रेंजिंग पीरियड में था। मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर अंदर बाय सेल जो है वो कर सकते हैं। हमारे जो मेन एरियाज थे, लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर बात करते हैं अभी फिलहाल। ये हमारा देखें कितना फैंटास्टिक है। मार्केट ने टच किया इसको और ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको देखते हैं जरा भी। जीबी यूएसडी में एज प्रिडिक्टेड नहीं गया, लेकिन हमारा एरिया रिस्पेक्ट रहा है। इसमें मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी आपको बताने में। मैंने सिर्फ M15 को जज कर लिया था, कई बार ये हो जाता है, लेकिन ओवरऑल हमारा फिर भी इस मिस्टेक के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एरिया हमारा रिस्पेक्टेड गया है। 15 मिनट में जिसने भी की होगी उसको प्रॉफिट ही मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं ये देखना भूल गया था कि मार्केट ने ऑलरेडी जो शिफ्ट ऑफ मार्केट शिफ्ट है वो मार्केट ने कर चुकी थी। यहाँ पर ये देखें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट ने इसको टेस्ट करके ही जाना था ऊपर। तो ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में ही थी, ठीक है। तो ये मुझसे ज़रा थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई थी और मैंने H1 की जगह इस कैंडल को M15 में जज कर लिया। कहा मैंने उस वक्त भी था आपसे कि लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पर, लेकिन इसकी क्लोजिंग मैंने यहाँ पे जज कर ली थी। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से ये एरिया हमारा रिस्पेक्टेड रहा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि जाहिर है मार्केट में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। यूरो यूएसडी, इसकी आप कैलकुलेशन देखें, ये हमने कितने डीपली एनालाइज किया था। मैंने ये एरिया मार्क किया था, मेन एरिया था हमारा ऊपर। मैंने मार्क करके बताया था, ये देखें। एक तो हमारा ये रिस्पेक्ट रहा, ठीक है। मैंने आपको बताया था नीचे आके, नीचे क्लोजिंग नहीं थी मार्केट ने, थोड़ी बहुत यहाँ तक आई, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। यहाँ आई, एग्जैक्टली इस एरिया को टच किया और मार्केट नीचे, ठीक है। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन थी, यहाँ तक नहीं आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने बिल्कुल एरिया हमारा ये वाला हिट किया और नीचे की तरफ आई, ठीक है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ से यहाँ आएगी। उसका रीज़न ये है, देखें यहाँ पर लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। लेवल का मतलब क्या है? लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, तो इसको टेकआउट भी करना था। टेकआउट एरिया हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक सारी लिक्विडिटी मार्केट की नीचे जा चुकी है, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि मैंने कर लिया आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना इन चीज़ों पे, आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। इसको करते हैं रिमूव और यहीं से हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जिन जिन लोगों ने शादी की मुबारकबाद दी उन सबको शुक्रिया। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटिमेंट खोल लेते हैं। ये देखें, बाय की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है मार्केट। ये भी बाय की तरफ शिफ्ट हो रही है। देख लें, आज कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है। दिसंबर है, दिसंबर में मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं इस ट्रेडिंग की दुनिया में, कि दिसंबर जो है इसके अंदर वॉल्यूम इंतहाई लो होता है। सिर्फ 3 से 4% लोग ही ट्रेड कर रहे होते हैं और वो सारे रिटेल होते हैं, समझ रहे हैं। इसमें लोग छुट्टियां करते हैं। 20 के बाद तो बिल्कुल तकरीबन ऑफ हो जाती है, हम भी ऑफ हो जाएंगे 20 तारीख के बाद। और 25 के बाद तो 3 से 10 जनवरी तक मार्केट बिल्कुल ऑफ रहती है। एक तो वो हमारे सेंटा क्लॉज चाचा आ जाते हैं 25 को, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू ईयर भी आ जाता है। तो दिसंबर का जो भी महीना होता है, इसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है। और नॉर्मली भी लो वॉल्यूम में मैं पर्सनली भी ट्रेड नहीं करता। मैंने भी अभी तक नहीं लिया। आज क्या तारीख है? 9 तारीख हो गई, मैंने खोला ही नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ ये,
क्योंकि मैं पर्सनली करता, एक तो मैं थका हुआ हूँ ऑलरेडी शादी की तैयारियों की वजह से, तो मैं इस वजह से भी नहीं कर रहा। और वॉल्यूम क्योंकि जब लो होता है ना तो आपके स्ट्रक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप भी छोटी मोटी आपके लिए जो नए हैं ना उनके लिए बेहतरीन महीना है टेस्ट आउट करने के लिए। छोटा मोटा कैपिटल से आप इसमें मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लो वॉल्यूम ट्रेडिंग में अपनी महारत जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बड़े मूव जो हैं बहुत कम मिलेंगे। अभी कुछ हो जाए फंडामेंटली, जैसे अभी सीरिया का हुआ है, ऑयल की प्राइसेस में हमें थोड़ी सी बेसिस अगर खाली होंगी अभी यूएसए की और क्या कहते हैं रशिया की अगर खाली हुई तो हमें उसकी प्राइस में बहुत बड़ा सर्च मिलेगा। वो सिर्फ उसके हद तक होगा ऑयल की। ठीक है, गोल्ड में भी हो सकता है अगर इराक तक मामला रखा तक दोबारा आता है तो मामला। ठीक है, तो इसके अलावा अदरवाइज कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। आप इसमें अच्छे से खुल के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेल में है, हम जज करते हैं कि वाकई सेल में है नहीं है। ठीक है, H1 में हमें यहाँ पर ये देखें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता तो मजीद हम कंफर्म कर देते। ये देखें यहाँ पर एरिया ने लिक्विडेट किया हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्वालिटी एरिया जो मुझे दिख रहा है, अगर इस एरिया से, यानी टारगेट तो खैर यही रहेगा मार्केट का, मजीद हम 2 एरिया मार्क करेंगे कि इस एरिया के ऊपर जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसे मार्केट हिट करेगी। ठीक है, H1 में मैं बता दूं आपको, ये बड़ा प्यारा जोन है ये वाला। M15 में आते हैं, M15 में हमें यहां से एक छोटा मोटा मूव देखने को मिल सकता है जो हमें यहीं पर मिला था, इस जगह पर, इस तरीके का। हो सकता है बिग हो, ठीक है, लेकिन चांसेस यही है कि ऐसे ही मार्केट इसको टेक आउट करे और अगेन कुछ ऐसा बन सकता है फिर मार्केट ऊपर गिरे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहां से शॉर्ट टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन की हुई है। अगर प्रॉपर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता तब ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सेलिंग आप अवॉइड कीजिएगा। तो लॉन्ग वेट की यहाँ पे कहानी है, यहाँ पर 1.04964। ठीक है, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अगर यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन छोटा सा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पिप, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें भी सेम कहानी है। हमें यहाँ पर लग रहा है लेकिन है नहीं जी, वही बस जी, ये तो बल्कि शिफ्ट होता हुआ हमें दिख भी रहा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है जो हो सकती है, ये H4 में जाते हैं, हमें सही दिखेगा यहाँ पर। ये वाली, ठीक है, कम है चांसेस, बट देर आर चांसेस, लेकिन उसके लिए भी मार्केट को एक सॉलिड रीजन चाहिए, और वो सॉलिड रीजन मिलेगा इस वाली रेंज से। ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, डबल मार्क कर देंगे इसको। यहां तक आती है तो यहां से आएगी, अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो क्रॉस करेगी, और चांसेस यही है कि मार्केट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो फ्री रूम है यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक तो हमारे लिए फ्री रूम है।
फर्स्ट टारगेट अगेन वही यूरो यूएसडी वाली लिक्विडिटी मार्केट इसको यहाँ पे करेगी। H1 में हमारे पास ठीक है M15 आ गया। एरिया हमारे पास अगेन बहुत ज्यादा नीचे है, यहाँ पर मार्क में कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक एरिया जरूर है जिसको मार्क कर सकते हैं, वो है ये। ठीक है, इसकी सपोर्ट में हम ले लेंगे ये वाला एरिया। अब इसमें क्या हुआ हमारा, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब याद रखिएगा हमने ये एरिया मैक्सिमम लेवल में मार्क किया है। बेसिकली हम मार्क कर रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप, सॉरी फेयर वैल्यू कह रहा हूँ, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप में फर्क होता है। फर्क ये होता है, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला जोन के फौरन बाद जो इम्बैलेंस होता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, ये हमारे इम्बैलेंसेस है। यहाँ से मार्केट कभी फिल करके इसको चली जाती है, कभी नहीं जाती, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ की सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, इन केस मार्केट नीचे आती है, जो कि मुश्किल लगता है, आई तो अनएक्सपेक्टेड आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें बिल्कुल चौक है, मार्केट ने पूरी तरीके से फिल करके गई हुई है सिवाय इसके। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा हमारे पास, ये है 1.27446। अगर यहाँ पर आपको सेंटिमेंट ज़्यादा बाय के अंदर मिल जाते हैं, ज़्यादा से मुराद कम बाय के अंदर मिल जाते हैं, यानी यहाँ पर बाय का रेशियो कम हो जाता है, तो हमारे पास ये यहाँ से जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टारगेट इसका ये रहेगा। ठीक है, यहाँ ट्रैप में नहीं आइएगा आप सेल के, यहाँ से हम सेल करेंगे, क्योंकि एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर का, यहाँ पर 1.2845। गोल्ड में आ जाते हैं। ये तकरीबन दिसंबर इसी तरीके से रेंज में जाएगा, ऊपर जाके भी रेंज में चला जाएगा, मुझे यही नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इंतहा का लो है। ठीक है, ये हम देख रहे थे सिंबल पॉपुलैरिटी क्या हो गया, ये देखें कितनी कम है, ये यहाँ तक होती है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है वो यूरो यूएसडी हो रहा है, उसमें हमें दिख भी रहा है। तो ये रेंजिंग पीरियड ही हमें दिखा रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास अच्छा मिनट हटा दिए हो, ये सेम रहेगा हमारे पास। बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा देता हूं, वो है ये। ठीक है, 2631.35 टारगेट इसका, या तो ये हाई रहेगा रेंजिंग का, या फिर ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दिसंबर मैंने आपसे कहा है कि ऐसा ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपकी लर्निंग के लिए मैं बनाता रहूं, जो लोग नए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।